हरियाणा में भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष हुआ पूरा। सीएम नायब सैनी ने कहा, विकसित हरियाणा के बनाने के लिए 3 गुना गति से काम कर रही है सरकार। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार व उद्योगपति राजेंद्र गुप्ता पंजाब से निर्विरोध चुने गए। राज्यसभा सदस्य 3 प्रत्याशियों के कागजात रद्द और मधु गुप्ता ने लिया नामांकन वापस। और चंडीगढ़ की सीबीआई कोर्ट में डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की पेशी आज। सीबीआई ने आईपीएस अधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी कर 5 करोड़ नगद और करोड़ों का अन्य सामान किया जब्त। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर आज पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह जन विश्वास जन विकास में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सरकार के 11 वर्षों के विकास कार्यों पर आधिकारिक कॉफी टेबल बुक के साथ अपने 1 साल के कार्यकाल में लिए गए फैसलों की बुकलेट का विमोचन भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 2 जिला परिषदों, 141 पंचायत समितियों और 6052 ग्राम पंचायतों को 903 करोड़ 16 लाख रुपए अनुदान राशि प्रदान की गई। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की खपत पर लगने वाले पंचायत कर के लिए 141 करोड़ 41 लाख रुपए सीधे ग्राम पंचायतों के खाते में भेजे। वहीं कच्ची फिरनियों के निर्माण के लिए 19 जिलों को 165 करोड़ 14 लाख, नगर निगमों, नगर पार्षदों और नगर पालिकाओं के लिए केंद्रीय वित्त आयोग की ओर से 393 करोड़ 77 लाख रुपए की अनुदान राशि जारी की गई। साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत 3 जिलों के लाभार्थियों को अलॉटमेंट लेटर वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज का जो अवसर है, नॉन स्टॉप हरियाणा के तीसरे कार्यकाल के 1 वर्ष के गौरवशाली वर्ष पूरे होने का ये समय है। हरियाणा को विकसित बनाने के लिए हमारी सरकार 3 गुना गति से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ पूजा की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। समारोह में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल सहित कैबिनेट मंत्री, सांसद व विधायक वर्चुअल तरीके से समारोह में जुड़े। ये समय है, कल भी धनतेरस का पवित्र दिन है और उसके बाद दीपावली का महापर्व है, फिर गोवर्धन पूजा है और उसके बाद भैया दूज है, छठ पूजा है। मैं सभी आने वाले इन पर्वों की पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और उद्योगपति राजेंद्र गुप्ता को कल निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुन लिया गया। कल नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन मधु गुप्ता द्वारा नामांकन वापस लिया गया, जिसके चलते राजेंद्र गुप्ता को बिना मुकाबले राज्यसभा सदस्य चुन लिया गया। राज्यसभा के लिए पंजाब के रिटर्निंग अधिकारी रामलोक खटाना ने राजेंद्र गुप्ता को राज्यसभा सदस्य चुने जाने का प्रमाण पत्र जारी किया। राजेंद्र गुप्ता के राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद अब पंजाब से उच्च सदन में आम आदमी पार्टी के सदस्यों की संख्या 7 हो गई है। 1 जुलाई को संजीव अरोड़ा की ओर से इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। इस पर 24 अक्टूबर को उपचुनाव होने थे, लेकिन चुनाव मैदान में विरोधी प्रत्याशी नहीं होने से राजेंद्र गुप्ता को निर्विरोध चुन लिया गया। इस उपचुनाव के लिए नवनीत चतुर्वेदी समेत 4 अन्य उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे, जिनमें से 3 के नामांकन रद्द हो गए थे। राजेंद्र गुप्ता ने पंजाब विधानसभा से अपना प्रमाण पत्र हासिल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सौंपी गई इस अहम जिम्मेदारी के लिए वे पार्टी के शुक्रगुजार हैं। मैं पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूं पार्टी का भी, पूरी पंजाब लोगों का भी। ये जिम्मेवारी मिली है, इसको निभाने का काम शुरू करेंगे। किस तरीके से पंजाब की प्रॉस्पेरिटी के लिए, पीस के लिए, हार्मनी के लिए काम हो सके, जितना हो सके उतना कर पाएंगे। और जो पार्टी का हुक्म रहेगा, जो लोगों की आशा रहेंगी, उससे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। जितनी हमारी, पहले तो परमात्मा जो विवेक देगा, लोग जो साथ देंगे, और आप लोगों का भी साथ चाहिए हर बात के लिए, और विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट इन द गिवन सर्कमस्टांस।
बटाला स्थित भाजपा कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा नेता और राज्य उप प्रधान फतेह जंग सिंह बाजवा ने पंजाब की लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। बाजवा ने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति के कारण राज्य का लगभग 15,000 करोड़ रुपए का व्यापार मध्य प्रदेश के बीच तब्दील हो चुका है। लुधियाना की 10,000 करोड़ रुपए की साइकिल उद्योग उत्तर प्रदेश में चली गई है। उन्होंने NCRB के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि अपराध के मामले में पंजाब पूरे देश में पहले नंबर और उसके अलावा जेलों की हालत पर चिंता प्रकट करते हुए उन्होंने बताया कि जहां पंजाब की जेलों में कैदियों की क्षमता 26,000 है, उधर कैदियों की संख्या 32,000 तक पहुंच चुकी है। नशीली दवाओं के मामले में पंजाब देश में दूसरे स्थान पर बताया गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਥਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜੀ ਸਟੇਟ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਂਕੜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 26,000 ਬੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ 26,000 व्यक्ति अंदर समा सकती जेल, उत्थे अज 32,000 बंदा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आवास पर श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरीनी अमर सूर्या और मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती से मुलाकात करेंगे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री और मिस्र के विदेश मंत्री दोनों ही गुरुवार से भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली इन मुलाकातों के दौरान दोनों नेताओं के साथ विभिन्न क्षेत्रों को सहयोग को मजबूत करने के अवसरों पर बातचीत होगी। अपनी यात्रा के पहले दिन दोनों ही नेताओं ने विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर से मुलाकात की थी। श्रीलंका के प्रधानमंत्री 18 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर हैं, वहीं मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती आज शाम अपनी 2 दिवसीय यात्रा पूरी कर अपने देश लौट जाएंगे। भ्रष्टाचार के आरोपों में पंजाब के IPS अधिकारी व रूपनगर रेंज के DIG हरचरण सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी के बाद CBI ने उनके घर से करीब 5 करोड़ रुपए नकद और भारी मात्रा में गहने बरामद किए हैं। CBI ने इस मामले में भुल्लर के एक बिचौलिए से 21 लाख रुपए भी बरामद किए। ये कार्रवाई बीते दिन करीब 2 बजे शुरू हुई, जो देर रात तक जारी रही। CBI द्वारा ये मामला आकाश नामक एक स्क्रैप व्यापारी की शिकायत पर दर्ज किया गया था। भुल्लर को गिरफ्तार करने के बाद CBI के 52 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीमों ने एक ही समय में मोहाली, चंडीगढ़ और पंजाब में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। CBI की ओर से रात 9 बजे जारी की गई जानकारी के मुताबिक हरचरण सिंह भुल्लर ने घर से करीब 5 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए और जिन्हें बैगों, ब्रीफकेसों में भरकर रखा गया था। CBI के आधिकारिक बयान में कहा गया कि हरचरण सिंह भुल्लर के नाम पर पैसे इकट्ठा करने वाले एक व्यक्ति से 21 लाख रुपए बरामद किए गए। CBI अनुसार भुल्लर के घर से 5 करोड़ रुपए की नकदी के अलावा 1.5 किलो गहने और पंजाब में कई संपत्तियों के दस्तावेज, 2 लग्जरी कारें, 22 महंगी घड़ियां, लॉकर की चाबियां, 40 लीटर विदेशी शराब, एक डबल बैरल गन, एक पिस्तौल, एक रिवॉल्वर और एक एयर गन भी बरामद की गई। CBI अनुसार दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि हरचरण सिंह भुल्लर को मोहाली स्थित दफ्तर से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने पिछले साल 27 नवंबर को रोपड़ रेंज के DIG का कार्यभार संभाला था। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि उनके परिवार ने यह निर्णय लिया है कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के पवित्र दंपत्ति को गुरु साहिब के जन्म स्थान तख्त श्री पटना साहिब में संगत के दर्शन के लिए अर्पित किया जाए। उनका परिवार पिछले 300 वर्षों से इसकी सेवा कर रहा है। हरदीप सिंह पुरी ने इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली से पटना साहिब तक जोड़ा साहिब को चरण सुहावा रूप चरण यात्रा के रूप में लाया जाएगा, ताकि रास्ते में आने वाली संगत गुरु साहिब के जोड़ा साहिब के दर्शन कर सके। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पावन स्वरूप और पंज प्यारे साहिब भी शामिल होंगे। 22 अक्टूबर की रात को गुरुद्वारा मोती बाग साहिब में विशेष कीर्तन समागम होगा, जिसमें संगत के दर्शन के लिए जोड़ा साहिब रखे जाएंगे। 23 अक्टूबर को चरण सुहावा यात्रा गुरुद्वारा मोती बाग से शुरू होगी और 1 नवंबर को सुबह तख्त श्री पटना साहिब पहुंचकर यह यात्रा संपन्न होगी।
चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि तरनतारन समेत देश के 7 राज्यों के 8 हलके में होने वाले उपचुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें यानी ईवीएम और वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट का पहला औचक निरीक्षण पूरा हो गया है। जिन हलकों में उपचुनाव होने हैं उनमें जम्मू कश्मीर के बडगांव व नगरोटा, राजस्थान का अंता, झारखंड में घाटशिला, तेलंगाना में जुबली हिल्स, पंजाब में तरनतारन, मिजोरम में डंपा और ओडिशा में नुआपाड़ा शामिल हैं। ये उपचुनाव अगले महीने की 11 तारीख को होगी और वोटों की गिनती 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ होगी। आयोग ने एक बयान में कहा कि औचक निरीक्षण राष्ट्रीय और प्रादेशिक मान्यता प्राप्त सभी सियासी पार्टियों के नुमाइंदों और मौजूदगी में जिला चुनाव अधिकारियों की ओर से ईवीएम प्रबंधन प्रणाली से किए गए हैं। आयोग ने यह भी कहा कि निरीक्षण की गई ईवीएम और वीवीपैट की हल्का अनुसार सूचियां सभी पार्टी के नेताओं के साथ साझा की गई हैं। चंडीगढ़ के बाजारों में दीपावली की रौनक नजर आने के साथ ही अब मिट्टी के दियों की मांग भी बढ़ गई है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिट्टी के दिए जलाने के संदेश का भी असर दिखाई दे रहा है। इसलिए मलोया स्थित कुम्हार कॉलोनी में परिवारों के छोटे बड़े सभी सदस्य मिट्टी के दिए तैयार करने में जुटे हैं ताकि दीपावली से पहले बाजारों में दिए पहुंच सके। दिए बनाने में उत्साह से जुटे इन कारीगरों का कहना है कि दीपावली पर दियों के साथ ही घड़े, मूर्तियां और मिट्टी के खिलौनों की खूब मांग है। दीपावली हमारे लिए सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं है बल्कि साल भर की मेहनत का इनाम भी है। हालांकि मिट्टी के दाम बढ़ने से दियों के दाम थोड़े बढ़े हैं, लेकिन बिक्री में कोई कमी नहीं आई है। लोग चाइनीज लाइटों के बजाय इस बार दियों से अपने घरों को रोशन करना पसंद कर रहे हैं। पिछली बारी से भी तेजी है दीवे की। अब की काफी दीवे बिक रहे हैं, महंगे भी बिक रहे हैं। इस टाइम तो पीछे से तो काफी महंगे दीवे चल रहे हैं। वजह ये मिट्टी महंगी होगी, कुछ दीवा महंगा हो गया। दिवाली पूरी जोरों शोरों से चल रही है जी। खुशी की लहर है जी, हमारे चेहरे पर भी खुशी है और लोगों के चेहरे पर भी खुशी है। मिट्टी की चीजें खरीदते हैं। दिवाली हर साल बहुत अच्छी जाती है हमारी और दूर दूर से कस्टमर आके सेक्टर 24 में हमारे से दीवे खरीदते हैं और अपने त्योहार बनाते हैं। हर चीज हमारी बहुत सुंदर है और बहुत लोग आके हमारे यहाँ से सामान लेके जाते हैं। इस बार दीवे बहुत बढ़िया तरीके से बिक रहे हैं सर। हमने कलरफुल भी बनाए हुए हैं, अलग अलग कलर भी किए हुए हैं और बहुत सुंदर तरीके से करे हुए हैं। बहुत कस्टमर आ रहे हैं हमारे पास। वहीं लोगों का कहना है कि इन रंग बिरंगे और अलग अलग डिजाइन वाले दियों की रोशनी से दिवाली की रौनक ही अलग हो जाती है और यह स्वदेशी अपनाने की दिशा में भी काफी सराहनीय है। इसलिए वे इस बार की दिवाली मिट्टी के दियों से जगमग करेंगे। दिवाली इतना बड़ा त्योहार है हमारे इंडिया का, तो जो कुम्हार लोग हैं उनकी रोजी रोटी भी में भी इसी से चलती है। बेचारे इतनी मेहनत करते हैं और हम ये चाइनीज चीजें पसंद करेंगे तो फिर अच्छा नहीं है। अपनी मिट्टी की इससे बनी चीजें ही प्रेफर करती हूँ। मिट्टी के दिए एक तो शुभ होते हैं बहुत ज्यादा। मिट्टी के दिए हमारे जो पूर्वज थे वो भी पूछते थे, बरसों से मिट्टी के दिए आ रहे हैं और इनमें ये भी होता है कि जो हमारे भैया लोग हैं इनके मेहनत का पैसा मिल जाता है, मेहनत का काम। और मेरे इंडियन का कल्चर है ये, तो बहुत गर्व है इस चीज का कि अभी भी दीपावली पे मिट्टी के दिए पूजे जाते हैं। दीपावली और धनतेरस में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और ऐसे में भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या पूरे जोर शोर से एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में जुट गई है। इसके तहत अयोध्या में आज से 3 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो रही है, जिसमें 30 लाख से ज्यादा दीप प्रज्वलित कर नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। इसके अलावा शहर लेजर शो, रंग बिरंगी लाइट और आतिशबाजी से रोशन किया जाएगा। दीपोत्सव की शुरुआत के साथ ही अयोध्या के कुम्हार परिवारों के घरों में भी खुशहाली का माहौल है। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए बड़े स्तर पर मिट्टी के दीपक बनाए जा रहे हैं। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X पे DD न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।